नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। बोर्ड ने 338 अभ्यर्थियों पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद यह अभ्यर्थी राजस्थान में होने वाली किसी भी सरकारी भर्ती परीक्षा में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उधर बोर्ड ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जमा करने वाले 14 अभ्यर्थियों की लिस्ट भी जारी की है। इनको बोर्ड ने 29 अप्रैल तक अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। अगर 29 अप्रैल तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो बोर्ड इन अभ्यर्थियों पर भी प्रतिबंध लगाने के साथ कानूनी कार्रवाई करेगा। इनमें सबसे ज्यादा 240 अभ्यर्थियों पर फर्जी डिग्री जमा करने के आरोप हैं, जबकि 92 अभ्यर्थियों पर गलत तरीके से परीक्षा पास करने और 6 अभ्यर्थियों पर डमी कैंडिडेट बैठाने का आरोप है। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में मेवाड़ यूनिवर्सिटी का डीन कौशल कुमार चंद्रुल ही सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगारों को धड़ल्ले से एमए की फर्जी डिग्रियां बांट रहा था। एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि डीन कौशल किशोर चंद्रुल के मोबाइल में फर्जी डिग्री देने के संबंध में कई सबूत मिले हैं। मेवाड़ यूनिवर्सिटी का कैंपस नोएडा में भी है। आरोपी यहीं से ही फर्जी डिग्री देने का काम करता था। डी ने एसओजी को बताया कि उसे नहीं पता कि वह आज तक कितने छात्रों को फर्जी डिग्रियां बांट चुका है। वह पिछले 5 साल से छात्रों को फर्जी डिग्रियां बांट रहा था। गौरतलब है कि आरपीएससी की प्राध्यापक हिंदी प्रतियोगी परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण संचोर निवासी कमला कुमारी और ब्रह्मा कुमारी ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री मामले में जांच के बाद गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के बाद आरोपी डीन को पकड़ा गया था। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बाबा रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने यह सुनवाई की। इससे पहले 2 अप्रैल को हुई सुनवाई में पतंजलि की तरफ से माफीनामा जमा किया गया था। सुनवाई के दौरान एसजी ने कहा कि हमने इस मामले में सुझाव दिया था कि बिना शर्त के माफी मांगी जाए। कोर्ट ने स्वामी रामदेव का बिना शर्त माफी का हल्फनामा स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। इस पर शीर्ष अदालत ने जमकर फटकार लगाई, कहा कि हम अंधे नहीं हैं। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि इन लोगों ने 3 बार हमारे आदेशों की अनदेखी की है। इन लोगों ने गलती की है, इनको नतीजा भुगतना होगा। इस पर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमसे चूक हुई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूक बहुत छोटा शब्द, वैसे भी हम इस पर फैसला करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम इसको जानबूझकर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना मान रहे हैं। भरतपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी विष्णु को आजीवन कारावास और दूसरे आरोपी दिलीप को 20 साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना बयाना थाना इलाके की है। दोनों आरोपियों ने एक 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपियों ने नाबालिग से मारपीट कर उसे एक सूखे कुएं में फेंक दिया। एडवोकेट तरुण जैन ने बताया कि 24 जुलाई 2021 को 14 साल की नाबालिग शौच के लिए खेतों में जा रही थी। उस दौरान आरोपी विष्णु और दिलीप ने नाबालिग का अपहरण कर लिया और गांव के ही एक सूखे कुएं के पास ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद दोनों युवकों ने नाबालिग से मारपीट कर उसे सूखे कुएं में धक्का दे दिया। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अब अपनी जांच रिपोर्ट के लिए हॉस्पिटल या ई-मित्र सेंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हॉस्पिटल प्रशासन ने अब मरीज के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया शुरू की है। फिलहाल ये सुविधा उन मरीजों के लिए है जिनका मोबाइल नंबर जन आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। पिछले महीने मुख्य सचिव सुधांश पंत और मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने एसएमएस हॉस्पिटल का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मरीजों को कम परेशानी में जल्द से जल्द इलाज मिले और मरीजों के साथ उनके परिजन को ज्यादा इधर उधर चक्कर न लगाने पड़े, ऐसी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए थे। फिलहाल माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की रिपोर्ट्स को व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। प्रदेश में महिला अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराध होने के बाद तुरंत न्याय दिलाने के लिए पुलिस मुख्यालय काफी प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी महिला संबंधी कई अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पिछले 3 वर्षों की बात करें तो दहेज, मृत्यु और छेड़छाड़ की घटनाओं में कमी आई है। वहीं बालिग और नाबालिग के साथ यौन शोषण का अपराध बढ़ा है। पुलिस मुख्यालय की हर माह जारी होने वाली क्राइम रिपोर्ट के अनुसार दहेज मृत्यु में 33%, दहेज आत्महत्या का दुष्प्रेरण के 50%, महिला उत्पीड़न के 43.67%, छेड़छाड़ के 44.15%,
अपहरण के 81.10%, दुष्कर्म बालिग के 64.23% और दुष्कर्म नाबालिग के 21.79% मामले झूठे पाए गए हैं। सभी अपराध में 75% से अधिक मामले पेंडिंग हैं। हरियाणा के 9 के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने थाना प्रभारी एएसआई सुरेंद्र को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत दोषी ठहराया है और उसे 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़ित के वकील के अनुसार निम्बाहेड़ी थाना तावड़ू के रहने वाले उनके वकील मुबिन के पास 2 हाइवा डंपर हैं। उनके खिलाफ 16 जुलाई 2020 को एक मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता की जमानत याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित थी, तो दोषी एएसआई सुरेंद्र ने उसे बरी करने के लिए 20,000 की रिश्वत मांगी। पीड़ित ने इसकी शिकायत गुरुग्राम विजिलेंस से कर दी, जिसके बाद विजिलेंस ने रिश्वतखोर थानेदार 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। इंदौर एमपी से रामदेवरा दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की फॉर्च्यूनर गाड़ी आगे चल रही ट्रेलर में घुस गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो जाने की खबर सामने आई है। यह सड़क हादसा बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नौरंग देसर में भारतमाला रोड पर हुआ है, जहां पर आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से फॉर्च्यूनर घुस गई। सड़क हादसे में फॉर्च्यूनर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हुए हैं, जिनको पीबीएम ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार फॉर्च्यूनर में 5 लोग सवार थे और इंदौर से रामदेवरा जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। प्रदेश के 25 लोकसभा सीटों पर चुनावी रण जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। मैदान में प्रचार का जिम्मा जहां कार्यकर्ताओं के पास है, तो वहीं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी चुनावी जंग के लिए दोनों ही दलों ने सोशल मीडिया की फौज को उतार दिया है। प्रदेश कांग्रेस की आईटी सेल ने लोकसभा की सभी 25 सीटों पर सोशल मीडिया टीमें तैनात की हैं, जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स और यूट्यूब पर प्रचार कर रही हैं। इसके लिए मीडिया इन्फ्लुएंसर की भी सहायता ली जा रही है। विभिन्न प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही फेक न्यूज को भी कांग्रेस आईटी सेल की टीमें सही जानकारी लोगों तक पहुंचा रही हैं। वहीं भाजपा का सोशल मीडिया आक्रामक तरीके से प्रचार में जुटा है। लोकसभा की सभी सीटों पर 8,900 सोशल मीडिया एक्सपर्ट की टीम काम कर रही है। इनके अलावा 1.25 लाख वॉलंटियर्स सक्रिय हैं, जो सोशल मीडिया पर आने वाले कंटेंट को फॉरवर्ड करते हैं। राजधानी जयपुर की स्पेशल टीम ने सांगानेर थाना इलाके में ऑनलाइन क्रिकेट पर सट्टा लगाते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 फोन व 2 लैपटॉप व 2 मोबाइल चार्जर 1200 रुपए नगद जब्त किए हैं। पुलिस उपायुक्त पूर्व कविंदर सिंह सागर ने बताया कि ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा लगाए जाने की सूचना पर टीम ने सांगानेर इलाके में दबिश देकर 36 वर्षीय योगेश प्रदवानी व 32 वर्षीय हरीश गुरनानी निवासी प्रतापनगर जयपुर और 32 वर्षीय आशीष कुमार शर्मा निवासी गोविंदपुरा सांगानेर जयपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवकों ने श्रीगंगानगर शहर में पथ संचलन निकाला। घोष की आवाज के साथ कदम ताल मिलाते स्वयं सेवक पूरी तरह अनुशासित नजर आए। अलग अलग समूहों में बटे स्वयं सेवकों का नेतृत्व करने के लिए विभिन्न लोगों को जिम्मेदारियां दी गई थी। शहर के रामलीला मैदान में वर्ष प्रतिपदा उत्सव के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया। रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे रवाना हुए संचलन में सबसे आगे स्वयं सेवकों की टुकड़ियां चल रही थी। वही अंत में घोष और ध्वज थे। आरएसएस की वेशभूषा में सजे ये स्वयं सेवक शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरे। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पथ संचलन गुजरा। पथ संचलन जिस भी रास्ते से गुजरा, लोग इसे देखने के लिए बाहर निकल आए। पथ संचलन प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस रामलीला मैदान पहुंचा। बाड़मेर में 15 साल की एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप किया गया। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। मामले में आरोपी को तलाशा जा रहा है। मामला बाकासर थाना इलाके का है। पुलिस ने बताया कि गांव में रहने वाली किशोरी अपने पिता को खेत पर खाने का टिफिन देने जा रही थी। जब वहां से लौट रही थी तो गांव में ही रहने वाले एक युवक ने उसे जबरन बाइक पर बिठाया और उसे गांव के बाहर जंगल में ले जाकर रेप किया। इसके बाद उसे उसके घर के पास छोड़ दिया। उसे धमकाया कि किसी को भी इसकी जानकारी दी तो फिर से यही सब होगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए देर रात तक पूरे जिले में छापेमारी की।